हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर मेडी साइंटिस्ट। आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से फंगाई के लेकर एक वीडियो लाए हैं जिसमें आपको शॉर्ट ट्रिक मिलेंगी और सभी फंजाई को एक ही साथ याद रखने की एक ट्रिक है। मतलब सभी फंजाई जो हमें क्लास दिए गए हैं, फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस एंड यूट्रोमाइसिटिस, हम एक ही साथ लिख लेंगे। पूरा एनसीईआरटी बेस मैंने लिखा है और शॉर्ट फॉर्म और कैसे याद रखा जाए सभी। सबसे पहले आप मैंने जो बनाया है उस तरह आप खुद से अपना बना ले। एक वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसका कॉमन नाम फाइकोमाइसिटिस का एल्गल फंजाई, क्योंकि मतलब वो प्रिमिटिव है इसलिए उसको एल्गल फंगाई बोला है। फिर एस्कोमाइसिटिस का सैक फंजाई, बेसिडियोमाइसिटिस का तीन कॉमन नाम है, ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं, क्लब फंजाई भी कहते हैं और पफ बॉल भी कहते हैं। डिट्रोमाइसिटिस का इम्परफेक्ट फंगाई, क्योंकि उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी मालूम नहीं पड़ा है। फिर फंगाई को कौन से तीन बेसिस पर डिवाइड किया जाता है? तो मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज, इन तीनों के आधार पर फंगाई को तीन चार क्लास में डिवाइड किया गया है। तो हम पहले उसके माइसेलियम देखते हैं कि फाइकोमाइसिटिस में, क्योंकि वो प्रिमिटिव है, उसमें असेप्टेट और सिनोसाइटिक। असेप्टेट मीन्स उसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। सिनोसाइटिक मीन्स एक ही हाइफा में कई सारे न्यूक्लियस है। फिर एस्कोमाइसिटिस, सिर्फ हमें ये याद रखना है कि फाइकोमाइसिटिस में ही असेप्टिक और सिनोसाइटिक होगा, बाकी सभी में सेप्टेट और ब्रांच होगा। एस्कोमाइसिटिस में ब्रांच और सेप्टेट, और उसमें एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन याद रखनी है कि पोर प्रेजेंट ऑन सेप्टा। फिर बेसिडियोमाइसिटिस में एक एक्स्ट्रा हमें याद रखना है, क्लैम्प कनेक्शन होगा, जो मैंने दिखाया गया है, ये क्लैम्प कनेक्शन है। फिर उसमें वी शेप पोर होते हैं जिसे डॉली पोर कहते हैं। डिट्रोमाइसिटिस में भी ब्रांच और सेप्टेट होता है माइसीलियम। फिर हम बात करते हैं इसके हैबिटेट और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो अगर फाइकोमाइसिटिस की बात करें तो एक्वाटिक और मर्सी एरिया में पाया जाता है, और वो ऑब्लिगेट पैरासाइट और ऑन प्लांट होता है। तो अगर मतलब क्वेश्चन में कुछ कैरेक्टरिस्टिक दी होगी कि ये किस पर मतलब सही है, कुछ दिया होगा, अगर ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट आता है तो फाइकोमाइसिटिस से है। फिर एस्कोमाइसिटिस की अगर बात करें तो उसका हैबिटेट कैप्रोफिलस मतलब ग्रोइंग ऑन डंग। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो पैरासाइटिक भी होता है, डिकम्पोजर भी होते हैं और सेप्रोफाइटिक भी होते हैं। बेसिडियोमाइसिटिस का ट्री स्टम्प, सॉइल एक्सेट्रा, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासाइटिक भी होता है। और डिट्रोमाइसिटिस में ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, सम आर सेप्रोफाइटिक। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है डिट्रोमाइसिटिस का, उसमें कुछ मतलब सम सेप्रोफाइट एंड लार्जली डिकम्पोजर होते हैं। मतलब इसलिए मैंने सम को लाल पेन से लिखा है और लार्जली को भी लाल पेन से लिखा है। मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि कुछ सेप्रोफाइट होते हैं और बड़े पैमाने पे वो डिकम्पोजर होते हैं, और ये डिकम्पोजर मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं। फिर बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो फाइकोमाइसिटिस में जूस्पोर और एप्लानोस्पोर, और बोथ वो इंडोजेनसली प्रोड्यूस ऑन स्पोरेंजियम। वो मतलब स्पोरेंजियम में इंडोजेनसली उसके अंदर प्रोड्यूस हो गए। और एस्कोमाइसिटिस में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडियोस्पोर से होता है, और वो एक्जोसिनियली, मतलब वो आप जैसे देखा है पेनिसिलियम के बाहर को स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, वो बाहर होते हैं। फिर उसमें बेसिडियोमाइसिटिस की बात करें कि उसमें स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बेसिडियोमाइसिटिस में स्पोर फॉर्मेशन नहीं होते। और डिट्रोमाइसिटिस में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली थ्रू कॉनिडिया और कॉनिडियोस्पोर कह सकते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिडियोमाइसिटिस का और डिट्रोमाइसिटिस में, ये याद रखना है ताकि आपको डिफरेंस करने में याद रहेगा। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो फाइकोमाइसिटिस में गैमेट्रियल कांटेक्ट और गैमेट्रियल कॉपुलेशन, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया पर फिर भी मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की तो बार लिखा है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोमाइसिटिस में
एस्कोस्पोर के द्वारा होता है वो इंडोजेनियसली प्रोड्यूस होता है एस की में, वो सिंगुलर है। और जो उसकी एस की उसकी जो फ्रूटिंग बॉडी है वो एस्कोकार्प कहलाती है। और एक एस्कस में 8 एस्कोस्पोर होते हैं, क्योंकि उसमें एक बार मियोसिस और एक बार मिटोसिस होता है। और इसमें डायकैरियन स्टेज पाया जाता है। डायकैरियन स्टेज मतलब एक ही सेल में 2 न्यूक्लियाई पाई जाती है। फिर बेसिडियोमाइसिटिस में भी डायकैरियन स्टेज मिलता है। बेसिडियोस्पोर एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होता है। ये यहाँ पे डिफरेंस याद रखना है कि जो एस्कोपोर है वो एंडोजिनसली प्रोड्यूस होता है, बेसिडियोस्पोर वो एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होता है ऑन बेसिडियम। और जो बेसिडियम की फ्रूटिंग बॉडी है वो बेसिडियोकार्प कहलाती है। और इम्पोर्टेंट बात यह है बेसिडियोमाइसिटिस में कि उसमें सेक्स ऑर्गन नहीं पाया जाता और मिटोसिस भी नहीं होती। इसलिए इच बेसिडियोमाइसिटिस में सिर्फ 4 ही बेसिडियोस्पोर होते हैं, जबकि एस्कोमाइसिटिस में इच एस्कस में 8 एस्कोस्पोर होते हैं। ये डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है। और डिट्रोमाइसिटिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। अब बेसिडियोमाइसिटिस में और डिट्रोमाइसिटिस में ये याद रखें कि देखो फाइकोमाइसिटिस मतलब हम प्रीमेटिव समझ ले तो वो पहले है, बाद में हमें क्रम में याद रखना है कि ए पहले आता है, बी बाद में और डी बाद में। तो हमें सिर्फ यही सीक्वेंस में याद रखना है ए बी डी। फिर हमें वहाँ से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये याद रखना है कि बेसिडियोमाइसिटिस में स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिडियोमाइसिटिस में नहीं होगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिट्रोमाइसिटिस में नहीं होगा। मतलब ये सिर्फ याद रखने के लिए है। बाकी अगर आपको दूसरी तरह से याद रहता है तो आप दूसरी तरह से याद रख सकते हैं। फिर उसके एग्जाम्पल, तो फाइकोमाइसिटिस के एग्जाम्पल है राम का सिर्फ आर से डिनोट करते हैं हम राइजोपस, जो ब्रेड मोल्ड हमें मतलब ब्रेड मोल्ड उसका ब्रेड को जो मतलब फंगस लग जाती है वो राइजोपस होती है, उसे वो ब्रेड मूड भी कहते हैं। और फिर ए से अल्बुगो वो पैरासाइट ऑन मस्टर्ड प्लांट है। फिर एम वो म्यूकर, मतलब फाइकोमाइसिटिस का एग्जांपल अगर मांगे तो हमें सिर्फ राम बताना है, RAM। आर से राइजोपस, ए से अल्बुगो, एम से म्यूकर। फिर एस्कोमाइसिटिस से एग्जांपल है माइकेन, एम से मर्चेला और एडिबल फंजा है। वाई से ईस्ट, ये एक अकेली यीस्ट है जो यूनिसेल्युलर होती है और ब्रेड और बियर बनाने में काम आती है। सी क्लेविसेप्स, इर्गोटिन ड्रग उससे बनाया जाता है। ए से एस्परजिलस, अल्फा टॉक्सिन केमिकल उससे बनाया जाता है। एन न्यूरोस्पोरा, इसे ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं और वो जेनेटिकल वर्क और उसमें काम लिया जाता है। फिर बेसिडियोमाइसिटिस के एग्जाम्पल है अप्पू, ए का मीन अगारिकस वो एडिबल मशरूम है। ए फिर अमांटिया वो पॉइजनस मशरूम है। पी पुक्सिनिया वो वीट रस्ट कोजिंग मतलब वीट रस्ट कोजिंग है पुक्सिनिया। यू उस्टलिगो वो स्मट डिजीज है। अब अगर ऐसे याद नहीं रहता, इन दोनों में कंफ्यूज होता है, तो US को सिर्फ उल्टा कर दिए थे SM होता है, तो मतलब ऐसे याद रखना है स्मट डिसीज। उस्टलिगो स्मट डिसीज करता है। पहले 2 अक्षर एग्जाम्पल के उसके उसका जो यूज़ है उससे सिर्फ अदला बदली करनी है। पुक्सिनिया और वीट रस्ट कोजिंग, मतलब ये आपको एग्जांपल याद रखने हैं उसके यूज़ के साथ। फिर जो ड्यूट्रोमाइसिटिस है उसके एग्जांपल है कैट, CAT, इसमें C कोलेट्रिट्रिकम, A अल्टरनेरिया एंड T ट्राइकोडर्मा। फिर फंजाई से रिलेटेड आपको कुछ टर्म है वो आपको मतलब टर्म से ऐसे याद आना NCERT की लाइन याद आ जानी चाहिए। फिर एक लाइन है मोस्ट फंजाई फिलामेंटस एक्सेप्ट यीस्ट, ये NCERT की लाइन है, एक्सेप्ट उसमें नहीं है पर मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्म कर दी है। इसमें यीस्ट उसमें स्यूडोफिलामेंट होता है। फिर हाइफा, आपको पता होगा लॉन्ग स्लेंडर थिक स्ट्रक्चर है उसको हाइफा कहते हैं और नेटवर्क ऑफ हाइफा वो माइसेलियम कहलाता है। फिर फंगाई का सिम्बायोसिस होता है, उसमें 2 एग्जांपल NCERT में दे रखे हैं। लाइकन का एल्गी प्लस फंगाई होता है और माइकोरिज्म में हायर प्लांट रूट प्लस फंगाई होता है। फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ से मतलब कौन कौन से स्पोर करते हैं, तो कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर,
ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में oospore, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। मतलब हम ऐसे याद रखें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में oospore और एस्कोपोर और बेसिडियोस्पोर। तो एस्कोपोर और बेसिडियोस्पोर वो फंगाई के जो क्लास है उसके नाम पर है। तो मतलब ऐसे याद रखेंगे कि नाम पर जो आते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएंगे, और कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएंगे। फिर जो फंगाई के जो सेक्सुअल साइकिल है उसमें 3 स्टेप है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस इन जाइगोट। ये आपको याद रखना है। फिर इम्पोर्टेंट है पर एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी मैंने लिखा है। फंगाई किस फॉर्म में फूड स्टोर करती है? तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करती है। फिर लाइकन, तो उसमें एक फाइकोबाइन, लाइकन फंगाई और एल्गी से बना है। तो फंगाई को माइकोबाइन कहते हैं और एल्गी को फाइकोबाइन कहती है। तो फंगाई उस हेटेरोट्रॉफिक है और वो एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करती है, मिनरल एब्जॉर्ब कर लेती है और वाटर भी प्रोवाइड करती है। और जो एल्गी है वो ऑटोट्रोपस है, वो फूड बना के फंगाई को फूड प्रोवाइड करती है। तो ऐसे इनका सिम्बायोसिस होता है। और मोस्टली फंगाई है वो वार्म ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ग्रो करना पसंद करती है।